नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है। दोस्तों इससे पहले इसकी हमने थ्योरी समझाई थी मैम ने अच्छी तरीके से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले थ्योरी देख लीजिएगा इसकी, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों को देखेगा। हमने अभी स्टार्ट किया दोस्तों, पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, उसके बाद उसी से संबंधित हम उसके जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे से उन प्रश्नों को पढ़कर उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो पहले आप उस थ्योरी को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 15 प्रश्न लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों एमपी में, उसमें भी काफ़ी जो दोस्तों पियाजे और कहलबर्ग और जितने भी दोस्तों सिद्धांत हैं और उनसे रिलेटेड जो प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं, उनके सिद्धांत के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो वहीं पर दोस्तों मैं लेकर आया हूं कि जो आने वाली एग्जाम है सीटेट हुई और जितने भी टीएट एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थ्योरी देखना है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, लॉरेंस कहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कौन सी? दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प है। यदि आपने जो हमने कहलबर्ग की थ्योरी बताई है वो वीडियो यदि आपने देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसका पहला विकल्प है जन्म से 5 वर्ष तक की आयु, जन्म से 2 वर्ष तक की आयु, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु, या फिर 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष तक की आयु। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, कहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको 4 विकल्प पढ़कर ही आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो आलोचना पूछी गई है कहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना, तो यहाँ पर कहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। 4 विकल्प है आपके सामने, जहाँ पर पहला विकल्प है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा विकल्प है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि सामान्य प्रतिमान, या फिर सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सभी संस्कृतियों के संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कहलबर्ग के अनुसार दोस्तों बच्चे कैसे सीखते हैं? आपके सामने 4 विकल्प है, संज्ञानात्मक विकास के चरण में, शारीरिक विकास के चरण में, संवेगात्मक विकास के चरण में, या फिर नैतिक विकास के चरण में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो कहलबर्ग के अनुसार बच्चे संवेगात्मक विकास के चरण में सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? किस तरफ प्रवृत्त होगा दोस्तों? आपके सामने 4 विकल्प है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, या फिर अंतर्निहित संभावित दंड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वो अंतर्निहित संभावित दंड तरफ प्रवृत्त होगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है दोस्तों? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
कहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आपके सामने 4 विकल्प हैं। नैतिक यथार्थवाद, सहयोग को नैतिकता, नैतिक तर्कणा या फिर नैतिक क्रिया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो कहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है कौन सी दोस्तों? स्वकेंद्रित अवस्था है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है या फिर आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है दोस्तों? कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता, परस्पर एक रूप अभिमुखता, आत्मकेंद्रित निर्णय या फिर सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा इनके द्वारा जो सोपान प्रतिपादित नहीं है वो व्यक्तिगता व विनिमय अभिमुखता है। यहाँ पर ए वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? किस स्तर पर होता है? उत्तर परंपरागत स्तर पर, पूर्व परंपरागत स्तर पर, परंपरागत नैतिक स्तर पर या फिर विशिष्ट अनुक्रिया स्तर पर। यहाँ पर 4 विकल्प है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो कहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का जो निर्णय होता है वो परस्परता नैतिकता स्तर पर होता है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? दोस्तों किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कहलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और साधारण सा प्रश्न है। आप 4 विकल्प देखकर इसका आंसर बता सकते हैं यदि आपने वो थ्योरी देखी है। तो यहाँ पर भाषा विकास लिखा हुआ है, सेकंड विकल्प है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो कहलबर्ग का विकास सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे और कहलबर्ग के विचार समान है? दोस्तों कौन सा विकास का आयाम है जिसमें पियाजे और कहलबर्ग के विचार समान है? आपके सामने 4 विकल्प है, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास या फिर ज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विकास के संवेगात्मक विकास के संबंध में पियाजे और कहलबर्ग के विचार समान है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चिम पारंपरिक या फिर पूर्व पश्चिम पारंपरिक। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पारंपरिक। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, कहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे रिक्त स्थान चिंतन करते हैं अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार या फिर अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ए। तो दोस्तों आज के जो 15 प्रश्न हैं आपको कैसे लगे और आज के 15 प्रश्न में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा। ऐसे ही दोस्तों हम पहले थ्योरी डालेंगे, उसके बाद हम उसी से संबंधित प्रश्न डालेंगे। तो जब हम थ्योरी डालें दोस्तों उसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा, वहाँ पर मैम अच्छे से समझाएंगे आपको। वहाँ पर यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं उसके बाद उससे रिलेटेड प्रश्न डालूंगा, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होंगे और डायरेक्टली आप उसका आंसर बता देंगे। तो पहले थ्योरी देखना, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों को देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो में समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।